हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 68 वीडियो। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है फिकल, FICKLE फिकल, जिसका मतलब है अस्थिर या फिर चंचल। एग्जांपल्स देखेंगे, शी इज फिकल यानी वह चंचल है। नेक्स्ट एग्जांपल है द वर्ल्ड ऑफ पॉपुलर म्यूजिक इज फिकल। द वर्ल्ड ऑफ पॉपुलर म्यूजिक इज फिकल यानी लोकप्रिय संगीत की दुनिया चंचल है। पॉपुलर म्यूजिक की जो दुनिया है वो चंचल है। नेक्स्ट वर्ड है अम्यूजमेंट, AMUSEMENT, अम्यूजमेंट, जिसका मतलब है मन बहलाव या फिर आनंद। अम्यूजमेंट पार्क आपने सुना होगा ना, जो पार्क रहते हैं उसमें झूले वगैरह रहते हैं, यानी वो मन बहलाने के लिए जो पार्क होते हैं उसे हम अम्यूजमेंट पार्क कहते हैं, आनंद देने वाले पार्क। एग्जाम्पल्स देखेंगे, व्हाट डू यू डू फॉर अम्यूजमेंट इन दिस विलेज। What do you do for amusement in this village, यानी इस गांव में मन बहलाने के लिए आप क्या करते हैं, या फिर जब आप बोर होते हैं तो आनंद लेने के लिए आप क्या करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है he couldn't hide his amusement, he could not hide his amusement, यानी वह अपने आनंद को छिपा नहीं सकता था। उसका जो बहुत ज़्यादा खुश था या फिर जो आनंदित था वो अपने आप को छुपा नहीं सकता था, उसके एक्सप्रेशन में, उसके हाव भाव में समझ में आ रहा था ये। नेक्स्ट वर्ड है डिस्गाइज, DISGUISE, डिस्गाइज यानी रूप बदलना या फिर वेश बदलना। जो मूवीज वगैरह में आप देखते होंगे ना, अपना भेष बदल कर आते हैं, वो इसे हम डिस्गाइज कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे कैसे यूज करना है इस वर्ड को। यू विल हैव टू ट्रैवल इन डिस्गाइज, यू विल हैव टू ट्रैवल इन डिस्गाइज यानी आपको रूप बदल कर यात्रा करनी होगी, यानी भेष बदल कर, अपना वेश बदल कर यात्रा करनी होगी, ट्रैवल करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, ही वाज इन डिस्गाइज। I did not recognize him, he was in disguise, यानी मैं उसे पहचान नहीं पाया, वह वेश बदला हुआ था, यानी मैंने उसको पहचाना नहीं, मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, वो अलग रूप में था, जैसा वो दिखता है उसमें वो नहीं था, रूप बदल के आया था वो। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉग्नाइज, RECOGNISE, रिकॉग्नाइज अभी हमने देखा, जिसका मतलब है पहचान करना या फिर पहचानना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, डू यू रिकॉग्नाइज दिस ट्यून, डू यू रिकॉग्नाइज दिस ट्यून, यानी क्या आप इस धुन को पहचानते हैं, क्या आपको याद है, आप जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल है द ऑड थिंग वाज दैट ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी, द ऑड थिंग वाज दैट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, यानी अजीब बात यह थी कि उसने मुझे नहीं पहचाना, उसने मुझे पहचाना ही नहीं, ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी। नेक्स्ट वर्ड है स्कैर्स, SCARCE, स्कैर्स यानी कम या फिर दुर्लभ। दुर्लभ यानी कोई भी चीज जो रेयर हो रही हो, रेयर। एग्जांपल्स देखेंगे, फूड एंड क्लीन वाटर वर बिकमिंग स्कैर्स, फूड एंड क्लीन वाटर वर बिकमिंग स्कैर्स, यानी भोजन और साफ पानी दुर्लभ हो रहे थे, यानी उनकी कमी हो रही थी, जिसके कारण उनका मिलना मुश्किल हो रहा था, तो वो स्कैर्स यानी रेयर भी हो रहे थे, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है स्किल्ड वर्कर्स आर बिकमिंग स्कैर्स, स्किल्ड वर्कर्स आर बिकमिंग स्कैर्स यानी कुशल श्रमिक, यानी स्किल्ड वर्कर जो जिनमें स्किल्स रहती हैं, वो वर्कर दुर्लभ होते जा रहे हैं, उनका मिलना मुश्किल हो रहा है, वो कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टैचर, STATURE, स्टैचर यानी महत्ता या फिर महिमा, यानी आपकी जो वैल्यू है, आपका सम्मान, आपका नाम जो है समाज में, उसे हम स्टैचर कहते हैं। और उसकी एक और मीनिंग है कद, यानी जो हाइट वगैरह भी होती है ना, लोगों की हाइट रहती है जो लंबाई, उससे भी हम स्टैचर कहते हैं, बट वो बहुत रेयरली यूज किया जाता है ऐसा वर्ड। एग्जाम्पल्स देखेंगे, हिज पॉलिटिकल स्टैचर इंक्रीज ड्यूरिंग द क्राइसिस, हिज पॉलिटिकल स्टैचर इंक्रीज ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी संकट के समय उनका राजनीतिक कद बढ़ गया, यानी जब संकट आया था तो उन्होंने में भी लोगों की हेल्प की होगी, कुछ अच्छा किया हुआ, जिसके कारण उनकी वैल्यू बढ़ गई, उनका नाम बढ़ गया, उनकी महिमा या महत्ता बढ़ गई, मेनली ये वर्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी वॉज अ लिटिल शॉर्ट इन स्टैचर, शी वॉज अ लिटिल शॉर्ट इन स्टैचर यानी वह कद में थोड़ी छोटी थी। स्टैचर जो वर्ड है मेनली वो महत्ता या महिमा के लिए यूज किया जाता है, बट आप हाइट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है श्रिंक, SHRINK, श्रिंक, जिसका मतलब है सिकुड़ना, सिकुड़ जाना या फिर छोटा होना। जैसे कपड़े वगैरह गीले होते हैं, जो धोते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, थोड़े से छोटे हो जाते हैं, उसे हम श्रिंक कहते हैं। एग्जांपल्स, वी वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस नॉट श्रिंक इट, वी वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस नॉट श्रिंक इट, यानी हम व्यवसाय, अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, इसे सिकोड़ना नहीं चाहते या फिर छोटा नहीं करना चाहते। नेक्स्ट एग्जांपल है विल दिस शर्ट श्रिंक इन द वॉश, Will this shirt shrink in the wash, यानी क्या यह कमीज धोने में सिकुड़ जाएगी, इस कपड़े को हम धोएंगे, इस शर्ट को हम धोएंगे तो क्या वह छोटी हो जाएगी या फिर सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है ब्लर, BLUR, ब्लर, काफी कॉमन वर्ड है ये, जिसका मतलब है धुंधला या फिर अस्पष्ट, यानी जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, धुंधला हो, उसे हम ब्लर कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, her face is a blur,
हर फेस इज अ ब्लर, यानी उसका चेहरा धुंधला सा है। जैसे अगर आप कोई फोटो वगैरह देख रहे हैं तो उसका किसी का फेस अगर धुंधला आता है तो आप बोलेंगे कि हर फेस या हिज फेस इज अ ब्लर, उसका चेहरा धुंधला या अस्पष्ट है, साफ नहीं दिख रहा। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ आई डोंट वेयर माई ग्लासेस एवरीथिंग इज जस्ट अ ब्लर। इफ आई डोंट वेयर माई ग्लासेस एवरीथिंग इज जस्ट अ ब्लर, यानी अगर मैं अपना चश्मा, अपने ग्लासेस नहीं पहनता तो सब कुछ धुंधला होता है, सब कुछ अस्पष्ट होता है, मुझे क्लियर नहीं दिखता। नेक्स्ट वर्ड एम्फेसाइज, EMPHASIZ, एम्फेसाइज यानी जोर देना या फिर महत्व देना। जैसे अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो आपका कोई अगर उसमें हाईलाइटिंग पॉइंट है उसे आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे या फिर उसमें जोर लगाकर बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, विच वर्ड शुड आई एम्फेसाइज, विच वर्ड शुड आई एम्फेसाइज, यानी मुझे किस शब्द को महत्व देना चाहिए या फिर जोर देकर बोलना चाहिए उसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज दिस पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर जोर देना महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को हाईलाइट करना, इसको जोर से बोलना जरूरी है। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है गैदर, GATHER, गैदर, जिसका मतलब है इकट्ठा करना या फिर इकट्ठा होना। एग्जाम्पल्स, गिव मी अ मिनट टू गैदर माई नोट्स टुगेदर, गिव मी अ मिनट टू गैदर माई नोट्स टुगेदर, यानी मुझे अपने नोट्स इकट्ठा करने के लिए 1 मिनट दें, नोट इकट्ठा करने के लिए, ढूंढ कर एक साथ रखने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अवर फर्स्ट टास्क इज टू गैदर इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट टास्क इज टू गैदर इन्फॉर्मेशन, यानी हमारा पहला काम जो है वो है जानकारी इकट्ठा करना, गैदर करना। सो चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है फिकल, फिकल का मतलब है अस्थिर या फिर चंचल। अम्यूजमेंट का मतलब है मन बहलाव या फिर आनंद। नेक्स्ट वर्ड है डिस्गाइज, जिसका मतलब है रूप बदलना या फिर वेश बदलना। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉग्नाइज, यानी पहचान करना या फिर पहचानना किसी को। फिर आता है स्कार्स, स्कार्स का मतलब है कम या फिर दुर्लभ, यानी रेयर जो चीज होने वाली हो। स्टैचर, स्टैचर का मतलब है कद या फिर महत्ता, महिमा। नेक्स्ट वर्ड है श्रिंक, जिसका मतलब है सिकुड़ना या फिर संकुचित होना। फिर आता है ब्लर, ब्लर का मतलब है धुंधला या फिर अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब है जोर देना या फिर महत्व देना। और लास्ट वर्ड है आज का गैदर, गैदर का मतलब है इकट्ठा होना या फिर इकट्ठा करना भी किसी भी चीज को। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।